हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bwiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ BYC क्लासेस, गुड इवनिंग। करें स्टार्ट। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी करना है। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सबसे पहला लिखो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में पहली हेडिंग क्या डालेंगे? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में लिखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? गैस। अप टू कार्बन 11 कार्बन तक क्या होंगे? लिक्विड। और हायर क्या होंगे? सॉलिड। बस, कोई जरूरत नहीं है। सोल्युबिलिटी लिखो। सोल्युबिलिटी क्या होगी? सोल्युबिलिटी लिखो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन आर सोल्यूबल इन वाटर। Formaldehyde, acetaldehyde and acetone are soluble in water due to hydrogen bonding। क्योंकि इनमें पोलर पाई बॉन्ड जो होता है वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बताओ? जिसकी वजह से वो वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। समझ आया कि नहीं आया? और वैसे अगर आपको लिखना हो सोल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। सोल्युबिलिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। लो ऐसे समझ आया ये सबको? नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, सबको पता है ना? अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड से ज्यादा किसका होगा? एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड से ज्यादा प्रोपियोनल्डिहाइड का या प्रोपेनल का बोल दो, और इससे ज्यादा एसीटोन का, मतलब ब्यूटेनल का तो होगा ही होगा। अगर इनको कंपेयर किया जाए दोनों को तो इसका ज्यादा होता है ड्यू टू सिमिट्रिसिटी। ये ऑर्डर आता है क्योंकि वेट तो इन दोनों का सेम है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? सिमिट्रिक है। समझ आई कि नहीं आई बात? अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल, अल्कोहल में और कार्बोनिल सब्सटेंस में, कार्बोनिल सब्सटेंस में ज्यादा किसका है? अल्कोहल का। फिर इनके बाद आते हैं ईथर और फिर आती है एल्केन्स। ऐसा हम बोल सकते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को? जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है? CH3 CH2 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 COH, और यहां दे दिया CH3 CH2 CO CH3, और यहां दे दिया CH3 CH2 O CH2 CH3, और ये एल्केन में दे दिया, ये कोई 5 कार्बन की चेन दे दी ताकि मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल हो जाए, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आई बात? और अल्कोहल से भी ज्यादा किसका होता है? एसिड का। शायद पहले बता चुका हूं, अल्कोहल से भी ज्यादा किसका होता है? एसिड का। चाहो तो यहां पे एक एसिड लिख लेना, ठीक, कंपेरेबल वेट का। समझ आई बात? कोई डाउट है क्या? तो ये हो गई खत्म फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन आएगा इस बार पक्का, क्योंकि लास्ट ईयर तो आया नहीं, ना एल्डोल का ना कैनिजर को आया, और दोनों आज पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसी रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड कीटोन? बताओ भाई, अरे बोलो। NaR। तो NaR लिख के क्या करोगे? कहां से पढ़ना है? GOC2 से। पहली तो हो गई NaR। सेकंड, अदर रिएक्शंस, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक, रिएक्शन विद SiO2 है,
रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो अदर रिएक्शन। थर्ड लिखो रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड, रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड। फोर्थ लिखो रिएक्शन ओनली फॉर कीटोन। सेकंड नहीं लिखा आपने, अदर रिएक्शंस लिखा भाई सबने। पहला NaR, उसमें लिखा आपने GOC2 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड क्या लिखा आप लोगों ने, अदर रिएक्शंस। थर्ड क्या लिखा, ओनली फॉर एल्डिहाइड। और फिर क्या लिखा, रिएक्शन ओनली फॉर कीटोन। अब है ना, पहली तो हमने पढ़ लिया NaR, तो सीधा सेकंड से हेडिंग डालो अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखो जिससे इस बार क्वेश्चन आएगा। लिखो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन मतलब एल्डोल बनेगा। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, उसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होगा और अल्कोहल भी होगा। तो लिखो एल्डोल कंडेंसेशन में लिखो, इसमें क्या क्या शर्त होती है कि कैसा एल्डिहाइड होना चाहिए, कैसा कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, है फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए। और लिखो when alpha H containing carbonyl compound, when alpha H containing carbonyl compound is treated with dilute alkali like aqueous NaOH, is treated with dilute alkali like aqueous NaOH मतलब weak base है ना, then condensation takes place and aldol product is formed, then condensation takes place and aldol product is formed, and aldol product is formed। इस रिएक्शन को aldol condensation कहते हैं, है ना। और फर्दर भी इसमें लिख सकते हो when this aldol product is heated, when this aldol product is further heated, then alpha beta unsaturated compound is formed, then alpha beta unsaturated compound is formed, and this reaction is known as aldol condensation। फास्ट बढ़ा दिया। when this aldol product is heated, then क्या लिखा मैंने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज फॉर्म्ड मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, गर्म करने से पानी उड़ जाएगा, ठीक। एंड द रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। अब देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, आज के लेक्चर से लिख लो। एक क्वेश्चन तो पक्का है, दो भी आ सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या होता है यहां पे, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। लिखो पहला फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फोर्थ ऑल। कौन देगा भाई ये रिएक्शन? भाई जिसके पास अल्फा एच है वही तो देगा, जिसके पास अल्फा एच है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या किसी को? हो गया? चलो भाई आंसर क्या गया है? एसिटल्डिहाइड लिख लिया ना, कहीं और लगा दो उसमें, क्योंकि एसिटल्डिहाइड के पास क्या है? अल्फा एच है। देखो HCHO के पास है अल्फा एच, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा एच तो है, ये रहा अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा एच नहीं है। और एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा एच है, तो ये आंसर आएगा थर्ड, ठीक। लिखो जल्दी, करें स्टार्ट। देखो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ना तुम्हें सीधा समझ में आ जाएगा। आज दो ही रिएक्शन पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट, एल्डोल एंड कानिजेरो, ठीक। दोनों से क्वेश्चन आना तय है, ठीक। देखो क्यों? क्योंकि एक से एम्स में, एक से नीट में और जिपमर में दोनों का आएगा। अरे होगा भाई होगा, मेरा भी विश्वास कर लो। यहां पे ये दे दिया अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन करा दी यहां पे डाइल्यूट NaOH के साथ, या डाइल्यूट KOH अल्कली लेना है। तो यहां पे क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, एल्डोल प्रोडक्ट बनता है ऐसा,
ये देखो एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डोल, एल्डिहाइड ओल अल्कोहल, ठीक। अगर इसको हीट कर देते हैं फर्दर हीट करने पे क्या होता है इसका, यहां से ये OH, अब बताओ OH तो ये उड़ेगा और H प्लस कहां से जाएगा, जो एसिडिक होगा, कौन सा H प्लस जाता है, ये CO के लगा बगल में एक अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, तो यहां से ये निकल जाएगा और ये देखो CHO, एंड दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो आपने लिखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, लिखा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखना नहीं है, सॉरी, समझ आया। मैकेनिज्म देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन एग्जाम में अलग अलग चीजें आएंगी, तब कैसे करोगे, समझ आया कि नहीं आया। लेकिन हम मैकेनिज्म पहले समझेंगे और मैकेनिज्म समझते ही एक लाइन में सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। देखो फिर CH3CHO है, यहां पे क्या होगा बताओ भाई, यहां पे NaOH है, बेस है, तो ये बेस क्या करेगा, OH माइनस देगा, OH माइनस किसको निकालता है, चाहे थोड़ा सा भी एसिडिक H हो उसको निकाल लेगा। तो यहाँ पे CO ग्रुप है, तो CO के बगल वाले अल्फा कार्बन क्या, अल्फा H क्या होगा, एसिडिक, तो ये इसको H प्लस को निकाल लेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH2 माइनस बन गया और ये CH डबल बॉन्ड O। अब ये जो इंटरमीडिएट बना ये स्टेबल होता है, कैसे, यहाँ पे ये किससे, रेजोनेंस से, समझ आ रही बात। तो ये ऐसे रेजोनेंस करता है, CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस। और सबसे खास बात तो ये है, दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या बोलेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों ही बहुत स्टेबल है। तो ये स्टेबल बाई R मींस, ठीक। नेक्स्ट, अब ये जो एनायन बना है, तो हमारे यहाँ पे ये दूसरा कोई मॉलिक्यूल होगा इसका, तो ये एनायन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और एनायन अटैक करेगा जब कार्बोनिल कंपाउंड पे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका CH3CO माइनस H CH2 CHO, ये बना। अब देखो पहले मीडियम यहाँ पे पानी निकला था, तो पानी न्यूट्रल, वो पानी पड़ा इसमें सॉल्यूशन में, अब देखो वो पानी क्या करेगा, इसको क्या करेगा, H प्लस दे देगा, और मीडियम में क्या बना देगा वापिस बेसिक, ये H2 क्या करेगा, यहाँ पे CH3CHOH CH2 CHO, और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। किसी को कोई डाउट, दुख दर्द, समस्या नहीं है भाई, समझ आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो मान लीजिए मेरे को ये दे दिया जाता CH3 CH2 CHO, ये दे दिया जाता, तो इसका डाइल्यूट NaOH दे दिया मेरे को, तो आपने क्या किया, आप रिएक्शंस को कैसे पहचानते हैं, वहां पे थोड़ी याद रहेगी इतनी चीजें, तो आपने देखा क्या यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, और वो भी कैसा, अल्फा H कंटेनिंग। यहाँ पे क्या देखा आपने, डाइल्यूट NaOH, तो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कैनिजारो में अल्फा H नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे डाइल्यूट की जगह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। बताऊं कैसे हुआ, क्योंकि सिंपल सा है, इसका ये एसिडिक H निकलेगा, यहाँ पे एनायन बनेगा, और ये फिर दूसरे को उसके ऊपर जाके अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो बना लोगे ऐसे प्रोडक्ट अपने आप। और बताऊं, मान लीजिए ये आ जाए, ये एसीटोन आ जाता, तो एसीटोन के केस में क्या करते हैं हम, एसीटोन के केस में भी बना देते CH3 इसके ऊपर अटैक होगा, यहाँ पे OH बनेगा, और इसका CH2CO CH3, और गर्म करना तो करते रहो, गर्म करके वो कर सकते हैं हम, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको तो एल्डोल बनाना चाहिए, बस कर लोगे भाई ये सब। इसको नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ने में देखो इधर देखो, अब आता क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या क्या खास बात होती है, देखना इसमें क्या होता बताओ, मान लीजिए मैं एक काम करूं, एक तो मैं ले लूं एसिटल्डिहाइड और एक ले लूं एसीटोन, तो एक तो ये केस बन सकता है कि एसिटल्डिहाइड ही खुद एल्डोल कंडेंसेशन कर ले, तो एक तो इसका प्रोडक्ट बन सकता है, एक इसका बन सकता है, दो तो बन गए सेल्फ के, और क्रॉस के कितने बनेंगे, 3 2,
क्रॉस के भी दो बनेंगे। क्यों? हो सकता है एक बार तो इसका एनायन बन जाए, इसका एनायन इस पे अटैक करे, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो। एक बार हो सकता है इसका एनायन बन के उसके ऊपर अटैक करे, दो क्रॉस के बन गए। तो मेजर कौन होगा? पहली बात, मेजर क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा। अब क्रॉस में ही मेजर कौन होगा? चारों प्रोडक्ट बना लो, दो सेल्फ बना लिए, दो क्रॉस, ठीक। अब जो दो क्रॉस है ना, उनमें देखो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? आई? करें क्वेश्चन? मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हेन टू डिफरेंट alpha H containing carbonyl substance is treated with क्या बोलेंगे? dilute NaOH, वीक बेस, या है ना डाइल्यूट एल्कली, ऐसा बोल सकते हो। देन 4 एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट मतलब इसका मतलब क्या है? 2 सेल्फ एंड 2 क्रॉस प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। Then that cross product will be major product which is less sterically hindered। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, आजकल खराब होती जाती है। अरे बहुत गंदी हो गई है कभी भी। देखो मान लीजिए हम क्या करें, CH3CHO ले लिया और ये एसीटोन ले लिया। अब इस केस में देखो यहां पे आपको लिख के दे देगा डाइल्यूट NaOH। पहला मैंने क्या किया, यहां पे एक तो इसका क्या बना लिया, एल्डिहाइड का बना लिया सेल्फ। एल्डिहाइड का सेल्फ ये बनेगा, यही बनाया क्या? एसीटोन का बना लो, एसीटोन का क्या बनेगा? अभी तो बनाया था भाई, बेइज्जती तो करवाओगे कहीं ना कहीं मेरी। दीज आर सेल्फ प्रोडक्ट, और इनके बारे में सोचना नहीं है मेजर होंगे। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, थप्पड़ मैं मार देता हूं दोनों को, आप क्यों मार रहे हो भाई? तो सेल्फ जो बनेगा दोनों, इनमें क्या हुआ, ये तो अपना मेजर बनना नहीं है। अब क्रॉस बनाओ, सोचो अगर ये CH2 माइनस एनायन बन के ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कैसा प्रोडक्ट होगा? यहां पे अटैक करेगा, ये ऐसे टूटेगा, ठीक। तो सोचो कैसा होगा, देखो CH3 ठीक, और यहां पे OH और ये CH2CHO, ये बनेगा, एक क्रॉस हुआ। अब दूसरा, एक केस में ये भी तो हो सकता है ये CH3CHO है। अब क्या होगा यहां पे एनायन किसका बने? एसीटोन का बने, ठीक। तो क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? CH3OH H CH2CO CH3। बताओ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा दिख रहा है? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब क्या होता है पता है? ये दोनों क्रॉस है, उसका मतलब होता है जो जिसमें ब्रांचिंग कम हो, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी ना, मेजर ये बनेगा। समझ आई कि नहीं आई बात? अब ये क्यों बना? क्योंकि अगर हम इन दोनों में देखें, यहां पे आपने NaR किसके ऊपर कराई? एसीटोन के ऊपर। यहां पे NaR किसके ऊपर कराई आपने? एल्डिहाइड के ऊपर। तो जिसके ऊपर है ना NaR बढ़िया होगी ना, वो बनेगा ना। अगर एम्स वाला क्या बोले कि एल्डिहाइड को और एसीटोन को, एसिट एल्डिहाइड और एसीटोन को रिएक्ट करवाया गया और बोलते प्रोडक्ट ये बना, असर्शन दे दिया, आप बोलोगे सही है। किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बना, आपने बना के देखा, बोला भाई सही है, असर्शन तो ये दे दिया। रीजन उसने क्या लिख दिया? एसिड एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NaR। तो एक्सप्लेन करेगा नहीं करेगा? इसको बिल्कुल करेगा, तभी तो ये बना है। हमने वो तो चलो वो अपनी टेक्निक बनाई कि सबसे कम स्टेरिकली हिंडर्ड जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ आया कि नहीं यार? अब क्वेश्चन के लिए आप ना खुद बनाओगे, मैं रेड पेन से लिख देता हूं क्वेश्चन। घर पे बना लोगे या यहीं बनाओगे? किस किस का बनाओगे? एसिटाल्डिहाइड प्लस
प्रोपियोनएल्डिहाइड का। ये आपको बनाना, मैं नहीं सिखाऊंगा, ये बना लोगे अपने आप, ठीक? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जल्दी से नोट डाउन करो। अरे बनाऊं, ये बना के दिखाता हूं, चलो तब तक जो बाकी लिख रहे हैं। CH3CHO है प्लस CH3CH2CHO है, ठीक? इसमें बताना भाई, इसमें क्या बनेगा? एक तो ये बन जाएगा, सेल्फ बन गया एसिटल्डिहाइड का। प्रोपेनल का क्या बनेगा? इसका ये बन गया सेल्फ, दोनों सेल्फ बन गए। क्रॉस बनाओ, क्रॉस में मान लीजिए एक बार क्या हुआ कि एसिटल्डिहाइड ने दिया, एनायन का काम किया, और एक बार क्या हो सकता है, किसने काम किया हो? प्रोपियोनएल्डिहाइड ने। तो इसमें क्या होगा बताओ भाई? लेस स्टेरिक हिंड्रेड कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला मेजर होगा कि नहीं होगा? ये थर्ड नंबर, थर्ड दीज आर क्रॉस प्रोडक्ट्स। कर लोगे? अब नेक्स्ट आगे देखो, सेशन लिखा ना, इसका केस 1 था। ये हमने क्या किया, जो ये लिए ना दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो लिए, हमने दोनों ऐसे लिए जिनमें अल्फा एच था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऐसा ले लूं कि जिसमें एक अल्फा एच ना हो, जैसे HCHO ले लिया, तो इस केस में क्या होगा? जो ये HCHO है ना, जो ये HCHO है, इसका क्या होगा भाई? इसका तो होगा नहीं, ये सेल्फ तो देगा ही देगा नहीं, इनका क्रॉस तो एक ही बनेगा फिर, है ना? क्योंकि क्रॉस भी कौन देगा? ये देगा, इसका एनायन बनेगा बस, और इसका एक सेल्फ बनेगा। तो क्रॉस जो बनेगा वो मेजर बनेगा, दो ही बनेंगे। लिखो, केस 2 करके लिख लो आप। व्हेन one compound is alpha H containing and one is alpha H containing and other is without alpha H, then two products are formed, one self and one cross. Then two products are formed, one self and one cross, and major product will be क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इधर देखो, मैं करवा देता हूं आपको। जैसे HCHO की रिएक्शन मान लीजिए किसके साथ करा दी जाए? एल्डिहाइड के साथ करा दी जाए एसिटल्डिहाइड। डाइल्यूट KOH दे दिया यहां पे लिख के। तो इस केस में देखो भाई, अब इस केस में क्या होगा? जैसे एक तो आप बना लो सेल्फ प्रोडक्ट। अब सेल्फ तो ओनली एसिटल्डिहाइड देगा, वो तो दे ही नहीं रहा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक? तो ये हो गया सेल्फ, ये तो होगा माइनर प्रोडक्ट, और एक क्या बनेगा? क्रॉस। क्रॉस कैसे बनेगा? क्रॉस कैसा बनेगा? इसका एनायन उसके ऊपर अटैक करेगा, यानी ऐसा बनता नजर आएगा CH2OH CH2CHO। ये मेजर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। और भी क्रॉस बन सकते हैं क्या? एक ही बनेगा। समझ आई कि नहीं आई बात? ऐसे ही अगर अपने को ये दे दे, यहां पे बेंजल्डिहाइड दे दिया, ठीक है? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ दे दी? मान लीजिए एसीटोन के साथ दे दी। तो इस केस में क्या करोगे? डाइल्यूट KOH के साथ एक तो क्या करा दोगे? सेल्फ प्रोडक्ट बना दो। सेल्फ विल बी माइनर प्रोडक्ट। समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बातें? अरे ना यस ना नो, क्या समझो इसका मतलब? मैं दिस इज सेल्फ प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, जो सेकंड बनेगा वो क्या बनेगा? बोलो भाई, हैं? ये बनेगा, ये CH, इसके ये OH और CH2CO CH3। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, लिख दूं? किसका? बेंजल्डिहाइड का और एसिटल्डिहाइड का। घर से कर लोगे? हैं? मैं करवाऊं? बड़े इंटेलिजेंट हो, अपने आप करोगे तो
सुनो अभी है ना, इधर देखो, दिमाग मत लगाओ अभी, इधर देखो। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर क्रॉस कंडेंसेशन, इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कोई बता सकता है? जैसे भाई देखना, इधर देखना, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको CH2 CH2 CHO, ठीक, CH2 CH2 CHO। अब इसकी करा दी डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन। अब यहां पे क्या होगा, ये OH माइनस होगा, तो ये OH माइनस क्या करेगा, कहीं से भी एक H प्लस निकाल लेगा। मैदा लिखो मत, एक H प्लस निकाल लिया यहां से, और ये एक H प्लस निकालने के बाद क्या बनेगा, CH2 CH2 CHO, और यहां पे CH2 CH के ऊपर माइनस, और ये CHO। अब देखो ये यहां पे जो ये बॉन्ड है, इसके ऊपर क्या करेगा, NaR, ये यहां पे अटैक कर देगा ना, और ये ऐसे टूट जाएगा। क्या बनता नजर आ रहा, देखो, यानी ऐसा कुछ बनेगा, CH2 है, CH2 है, और यहां पे तो CHOH बन जाएगा, और यहां पे CH2 CH CHO, और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी। कैसा दिख रहा है पता है, बताऊं? चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है क्या, यहां पे CHO और इसके बगल वाले पे OH। अब इसको मान लीजिए मैं हीट कर दूं मान लीजिए मैं इसको, तो क्या करेगा, OH और H प्लस निकलेगा, पानी निकलेगा, तो पानी कहां से निकलेगा, ये तो OH हो गया। तो इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, कौन से वाला, लेफ्ट वाला अल्फा है राइट वाला, राइट वाला अल्फा, क्योंकि इसके लगा हुआ है CHO क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब एक जादू दिखाऊं आपको, जादू नहीं, ऐसे ही टाइम पास है। यहां पे मान लीजिए ये है, ठीक है भाई, पहला दे दिया मैंने ओजोनोलिसिस, ठीक, दूसरा मैंने क्या दिया, डाइल्यूट NaOH, और फिर यहां पे साथ में लिख दिया हीट कर दिया बाद में। क्या बना, ये देखो, समझ आ गई नहीं यार, कोई डाउट है क्या? तो एग्जामिनर आपको ऐसे देगा, और ये प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा लास्ट जाके। अगर किसी को आता होगा तो बना लेगा, नहीं तो मुंह की तरफ देखते रहना एग्जामिनर के, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, बड़े इंटेलिजेंट हो, एक बार और देखो इधर, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो। CH3 CH2 CH2 CO CH3, यहाँ पे आपको एक्वस NaOH फिर दे दिया, डाइल्यूट NaOH बोल दो, एक्वस NaOH बोल दो, ये OH माइनस है, ये CO है। बताओ भाई, ये यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 सेम है, कौन से यहाँ पे ये भी अल्फा H ये भी अल्फा H, कहाँ से निकालेगा, लेफ्ट वाले से या राइट वाले से? भाई इससे निकाल लेगा ना, यहां से नहीं निकालेगा क्योंकि ये कम एसिडिक होगा, ये ज्यादा है, और स्टेरिक इंट्रेंस भी कम है, सबसे खास बात। तो यहां से जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि इसके ये क्या लगा हुआ साथ में, प्लस आई लगा ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस आई लगा है, अरे जो डिस्टेंस का फैक्टर देखते हैं, प्लस आई पास में लगा वो ज्यादा लगेगा, माइनस आई तो लगेगा ही नहीं। मेरी बात नहीं समझ में आई? तो ये एनायन बनेगा जब, और जब ये एनायन बनता है, ऐसा देखो, ये एनायन ऐसा बनता है, CH2 CH2 CO CH2 माइनस। अब ये क्या करेगा, अब अपने इस पे अटैक कर देगा, कहां पे, यहां पे ऐसे कर देगा अटैक, और जब ऐसे अटैक करेगा क्या होगा सोचो भाई। मान लीजिए ये है, यहां पे ये कार्बन है जिस पे अटैक किया, तो इस पे OH आ जाएगा यहां से, ठीक, इसी कार्बन के क्या लगा है, CH3 लगा है, ठीक, और ये जहां पे इसने अटैक किया तो इसके बगल में यहां पे इस कार्बन पे डबल O लगा है। सोचो समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया? तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो पानी निकलेगा, ठीक, पानी कहां से निकलेगा, H एसिडिक H यहां से निकलेगा, क्या बन जाएगा, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, यहां पे भी मिथाइल लिया मैंने, यहां पे भी मिथाइल लिया,
एग्जामिनर ऐसा थोड़ा पूछेगा, सारी चीजें चेक करेगा, एक तरफ मिथाइल देगा एक तरफ इथाइल देगा, फिर क्या करोगे? करके दिखाऊं यहां पे, या आप अपने आप करोगे? मैं ही बताऊं? लो, CH3 CH2 CO CH2 CH2 CO CH3, यहां पे हमने क्या लिया? एक्वस NaOH लिया भाई, ठीक है। उसका इधर लिख रहा हूं, बाद में लिखना कहीं इसको, इससे पहले ये लिख के फिर उधर लिखो। पहले ये लिखना है यहां तक, ये लाइन से ऊपर वाला, फिर वहां पर वाला, फिर ये लिखना है, ठीक है। कई बार है ना, हम जब क्लास में सोते हैं हो जाता है ऐसा। ये OH माइनस है, हाँ कम से कम नोट्स तो सही बनाओ, सो रहे हो कोई बात नहीं, नींद तो आ ही जाती है इसी चल रहा हो तो। CO CH2 CH2 CO CH2 माइनस। अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने ना बिना बोले यहां से निकाल दिया H प्लस, यहां से नहीं निकाल सकता था क्या? मैं निकल सकता वहां से भी, प्रोडक्ट वो भी बनेगा, लेकिन क्या होगा? माइनर होगा। ये मेजर क्यों होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक को निकालेगा ना, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये है। हमने इसीलिए पढ़े थे इन, जैसे हम ऐसे लिख देते 1 2 या 1 2 3, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ, सबसे ज्यादा थर्ड होगा, फिर 2 होगा, फिर फर्स्ट होगा, ठीक है। समझे नहीं मेरी बात मेरे ख्याल में? अरे यहाँ पे प्लस आई लगा, प्लस आई इसके यहां भी लगा है, लेकिन तीसरा नेक्स्ट क्या लगा है? माइनस आई लगा है, ठीक। समझ आई बात? तो ऐसे देखते हैं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा उसको करेंगे। तो ये निकलने के बाद अब तो वही केस है, बिल्कुल वैसा ही है, बस फाइनल प्रोडक्ट ऐसा ही बनना है। जहां पे यहाँ पे मिथाइल है ना, वहां पे क्या आ जाएगा? कोई डाउट है क्या? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? समझ आया? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा एक बात और बताऊं, जो एग्जाम्पल करा रहा हूं एग्जाम में इन्हीं में से आ जाएगा क्वेश्चन, ये सबसे इंटेलिजेंट बात है। और मैं तो एग्जामिनर को कहूंगा, देख कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा रखा मैंने, पूछ ले, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। वैसे रिडक्शन रिएक्शन में करवा चुका हूं। अगर कहीं भी CO ग्रुप है, देखो अगर ऐसा ग्रुप है, यहां पे HI रेड फास्फोरस ले लो, या आप क्या करो, ये ZnHgHCl ले लो, दिस इज क्या? क्लीमेंसन रिडक्शन है ना, ये ले लो क्लीमेंसन रिडक्शन। और आप और क्या ले सकते हो? N2H4, N2H4 यानी हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में हीट कर दो, क्या बोलते हैं इसको? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। रिमाइंड हो रहा है आपको? वेरी गुड, रिवीजन ही तो चल रहा है। यहां पे हमेशा ये CO को क्या बना देगा? CH2 बना देगा। किसी को कोई डाउट है क्या भाई इसमें? समझ आई बात? अब मान लीजिए अगर CO ही है और इस CO का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, CHOH बन जाता है। किसके साथ? कब बनता है? NiH2 से करवा दो, LiAlH4 से करवा दो, या NaBH4 से करवा दो, या NaETOH के साथ करा दो। मतलब मेटल ले लो एसिडिक, मतलब मेटल ले लो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है क्या? तो ये हो गया, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिडक्शन था अपना। थर्ड रिएक्शन कौन सी आएगी? एल्डोल कंडेंसेशन रिडक्शन। फिर रिएक्शन विद PCl5। अब PCl5 के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता, क्यों? क्योंकि पहले कर चुके हो। ये CO है प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन करने में क्या होता है? ये 2 Cl लग जाएंगे और POCl3 निकल जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दोगे तो इसमें भी क्या होगा? ये ClCl ऐसे लग जाता है। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कोई जरूरत तो क्या नहीं, जरूरत तो हो सकती है पेपर में, लेकिन मतलब टफ नहीं है, आपको आता है, पहले हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में 2 टाइप से करता हूं यहाँ पे। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7, पहला लिख रहा हूं ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7। इसके साथ अगर ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनता है बताओ भाई? सीधा सा है, अगर कोई अल्कोहल है उसका एसिड बना देता है। वैसे ही अल्कोहल का क्या करता है? एल्डिहाइड कीटोन बना के फिर एसिड बना देगा।
ठीक, जैसे मान लीजिए हमें ये दे दिया जाए CH3CH2OH दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया K2Cr2O7 दे दिया एसिडिक मीडियम में, चाहे तो K2Cr2O7 दे दिया KMnO4H+ दे दे, तो उस केस में क्या हो जाता है, पहले एल्डिहाइड बनाता है, अगर आपने किसी तरह यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो आगे क्या बन जाएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके एसिड बन जाता है। अगर मान लीजिए हम ऐसा करें CH2CHOH, ये नहीं, चलो CH2CHOH ये ले लिया हमने, इस केस में क्या होगा, पहले तो क्या बन जाएगा इसका 2 डिग्री एल्केनॉल का कीटोन बनता है, और फिर अब देखो, अब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ भी, और जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो क्या करते हैं, पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग जिधर बिगर अल्काइल ग्रुप है उस बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों ग्रुप को क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप, आपको पता भी नहीं है आप कितने इंटेलिजेंट हो। वेलकम। लिखा, लिखना नहीं था, चोर ऐसे पकड़े जाते हैं। मैंने नहीं लिखा, आपने देखा भी नहीं, तो आपने यस क्यों किया, विद SiO2 हीट। भाई ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान है आपके लिए, ये न्यू है और अपने को ये पढ़नी है, ध्यान रखनी है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, जैसे ये CO ग्रुप है, अगर इसके बगल में अगर एक CH2 है कोई, तो उस CH2 क्या कर देता है, ये एक CH2 को SiO2 क्या कर देता है, हीट करने पे CO बना देता है, ये CO बना देगा। जैसे हम अगर ये करें, एसीटोन ले लिया आपने, अब है ना एसीटोन की रिएक्शन कराई आपने किसके साथ, SiO2 के साथ, तो ये क्या करेगा, इसको पायरुवीएल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा, ये बना दिया, मतलब इस CH2 को क्या बना दिया, CO बना दिया, 2 हाइड्रोजन हटा के वहां पे ऑक्सीजन लगा देता है। समझ आई, जैसे पायरुवीएल्डिहाइड। समझ आ रहा है, समझ आया नहीं आया, आया तो मेरी तरफ क्या देख रहे हो, लिखो। करें भाई, नेक्स्ट लिखो रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड, और सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी है, कानिजारो रिएक्शन। लिखो कानिजारो रिएक्शन। अब कानिजारो रिएक्शन में पता क्या होता है, सुनो, अब बोलो मत यार, जब मैं पढ़ाता हूं तब मत बोला करो, सुनो मेरी बात। कानिजारो रिएक्शन में यह होता है, उसमें हमने एल्डिहाइड कैसा लिया था, एल्डिहाइड या जो भी कार्बोनिल सब्सटेंस है जिसके पास अल्फा H था, और इसमें अल्फा H नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, और डाइल्यूट वहां पे एक्वस लिया था हमने, अल्कली यहां पे क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड लेंगे। लिख लो, व्हेन नो अल्फा H containing aldehyde is treated with concentrated alkali, या आप ऐसा बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस, concentrated alkali, then disproportionation takes place, this disproportionation takes place and alcohol and acid are formed, and alcohol and acid are formed, this is known as Cannizzaro reaction। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का, वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट हो आप, अभी तक मैंने रेडॉक्स नहीं पढ़ा और तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन का पता भी है। देखो इधर देखो, मैंने ये बोला है व्हेन नो अल्फा H containing aldehyde is treated with concentrated alkali, then disproportionation takes place and both alcohol and acid are formed and the reaction is known as Cannizzaro reaction। ठीक है, इधर देखो, ये इसके पास अल्फा H नहीं है, और इसकी रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवा देता हूं, क्या हो जाएगा, इसका एक तो बन जाएगा, एक तो क्या बन जाएगा इसका, अल्कोहल, ये ऐसे अल्कोहल बन जाएगा, और एक इसका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। वैसे वो सॉल्ट बनता है एसिड का,
लेकिन अगर आप थोड़ा सा H प्लस डाल दोगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये एसिड मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? तो चाहो तो आप इसका वो करके देख सकते हो। जैसे इसमें -1 है, इस -1 के कारण इसमें +1 आएगा, और इन तीनों पे क्या है, +1 +1, तो इन तीनों के कारण इस पे क्या आएगा, कार्बन पे -3 और -3 और इसके कारण +1, यानी ओवरऑल -2 आएगा इस पे। ये करके बताऊं कैसे करते हैं? तो इस पे आएगा -2 और इसके कारण -2 के कारण इस पे +2 और इस -1 के कारण इस पे +1, यानी +3 हो गया, और हाइड्रोजन देगा -1 यानी +2, एक -2 एक +2, और यहाँ पे क्या रहता है इसके ऊपर, सोचो 0 है कि नहीं है? समझ आई कि नहीं आई बात? +1 +1 -2, तो 0 से +2 -2 में जा रहा है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन बोल दिया है। कोई डाउट है क्या? अब सुनो ध्यान से, मैकेनिज्म सुनेंगे सब, इधर मेरी तरफ ध्यान दो। ये HCaOH ये है। अब इस केस में क्या होता है, यहां पे कंसंट्रेटेड NaOH क्या करता है, इसको OH माइनस देता है। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और यहाँ पे ये NaR रिएक्शन हो सकती है, और NaR रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, HCO माइनस HOH बनेगा कि नहीं बनेगा? ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है इसलिए इसको स्लो स्टेप बोलेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? ठीक, नेक्स्ट क्या है, जब ये HCOH का दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा होगा और ये इससे वापस रिएक्ट करेगा, क्या होता है इस केस में, देखो यहाँ पे O- है, ये वापस इधर आने की कोशिश करता है ये बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, अब इस पे कार्बन में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसलिए क्या करेगा, इसको विद बॉन्ड छुट्टी कर देगा, इसकी हाइड्राइड निकल जाएगा, और ये हाइड्राइड H- है, तो H- यहाँ पे क्या करेगा, बेस का काम करेगा, फिर वापस अटैक कर देगा और वापस इसके ऊपर अटैक कर देगा, फिर NaR हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो HCH और यहाँ पे O- और यहाँ पे बन जाएगा HCOOH, ये बन गया। अब खास बात देखो, यहां पे ये सेकंड स्टेप हुआ इस रिएक्शन का, और इस स्टेप में आपने क्या देखा, यहां पे H- टूटा, एक बॉन्ड तो ये टूटा, एक बॉन्ड यहां पे ये टूटा, ये ऐसे टूटा होगा ना, तो दो बॉन्ड टूटे, उसमें कितना बॉन्ड टूटा था, ओनली 1 बॉन्ड टूटा था, इसमें 1 बॉन्ड टूटा, 1 बना इसका OH का, इसमें 2 टूटा और बना 1, नहीं बना भी 2, इधर भी बन गया इधर भी बन गया, लेकिन जहां पे एक बॉन्ड की बजाय 2 बॉन्ड ब्रेकिंग हो गए तो ज्यादा स्लो स्टेप होगा, तो इस स्टेप को क्या बोल सकते हैं, स्लोवेस्ट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड RDS स्टेप। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब ये देखो, ये बेस का काम करेगा, एनायन है और ये एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, एनायन को क्या क्या करेगा, H+ दे देगा कि नहीं दे देगा, और ये बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये सॉल्ट आ गया। कोई डाउट दुख दर्द है किसी को? तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, अगर ऑर्डर की बात इसमें रेट की बात की जाए इस रिएक्शन में, तो रेट कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का, बता सकता है कोई? चलो उधर लिख देता हूं, सुनो मेरी बात। अगर इस रिएक्शन का अपने को रेट लिखना पड़ता है तो हम रेट कैसे लिखेंगे, देखो OH- एक बार यूज हुआ है, ठीक, और सबस्टेट एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, यानी हम बोलेंगे HCHO के तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, ठीक, और OH- का 1, तो ये कैसी ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? तो ये 3 ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो कर लोगे, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है, यहां पे ये पूछ सकता है कि किस स्टेप में हाइड्राइड का अटैक होता है, बता दोगे? नहीं बता पाओगे, बता दोगे? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस बार। यहां पे देखो, मान लीजिए अपने को क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सॉरी CH3 यहां पे CH3 और ये CHO, और यहां पे लिख के दे दिया आपको 50% NaOH, इसका मतलब ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और जैसे ही ये लिख के देगा आपको, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक तो इसका सीधा बिना देखे बोल दोगे कैनिजर रिएक्शन हो रही है क्योंकि अल्फा H है नहीं, एक तो अल्कोहल बना देना, दूसरा क्या बना दोगे, एसिड बना दोगे। कोई डाउट है या किसी को इसमें? समझ आया? ऐसे ही अगर आपको बेंजाल्डिहाइड लिख के देते तो बेंजाल्डिहाइड के केस में भी ऐसा ही कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो बेंजाल्डिहाइड के केस में एक तो बेंजाइल अल्कोहल बना दोगे, दूसरा बोल दो भाई, बेंजोइक एसिड बना दोगे, और बेंजोइक एसिड का सोल्ट रहता है यहाँ पे, अगर इसका एसिड बनाना तो थोड़ा H+ डालना पड़ता है। कोई डाउट है? दुख दर्द लिखो। लिखो नेक्स्ट।
एक क्वेश्चन कराऊं इसके ऊपर बेस्ड, देखो बनाओगे? लो फिर, एक की आवाज आ रही है, बाकी सो रहे हैं सब। 50% KOH के साथ रिएक्शन करा दी भाई यहाँ पे, है ना? ठीक, एक तो इसका बनाना आपको, सही है, और एक क्वेश्चन ये बनाना है। अब पता चलेगा मैकेनिज्म के साथ आप क्वेश्चन कर सकते या नहीं कर सकते। NaOD, OD आ समझ में? अरे भाई उसका तो डी का तो निकालना नहीं, अब चक्कर क्या पड़ेगा, इधर देखो मेरी बात सुनो। जब ये इसका इसके ऊपर OH का अटैक हो जाएगा, एक बार ये बन जाएगा। अब यहां पे आपको इसका हाइड्राइड आयन निकालना है, तो H माइनस निकलेगा या D माइनस निकलेगा? H माइनस निकलेगा। डी का CD बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता ना, तो यहाँ पे जो वो D वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, और D वाला बॉन्ड किस में रहेगा आपका? एसिड में ही रहेगा, एसिड में भी रहेगा और अल्कोहल में भी रहेगा, वो टूटेगा ही नहीं। समझ आई बात? अब नेक्स्ट केस में क्या है, आपको अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल में सोचो जो H आया है वो कहां से आया था? एसिड का आया था, और एसिड में कहां से आया? OH से, यानी यहां पे क्या हुआ होगा? HCOD। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? प्लस और HCONA। समझ आया? ये दो क्वेश्चन अगर सही से करोगे दिमाग खोल देंगे आपका। नहीं समझ में आया? चलो बड़े इंटेलिजेंट हो, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है भाई बताओ? अरे दो अलग अलग ले लो, लिखो व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड इज टेकन, देन क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन टेक्स प्लेस। देन क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब मुझे ये बताओ एसिड कौन होगा और अल्कोहल कौन होगा? पॉइंट तो ये है भाई, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, देखो दो अलग अलग ले लिए मैंने। अब मुझे है ना हर बार तो मैं मैकेनिज्म नहीं करूंगा, मुझे देखते ही सीधा प्रोडक्ट बनाना है। तो कैसे लिखोगे आप प्रोडक्ट? यहां लिख दिया आपको कंसंट्रेटेड NaOH। कैसे लिखोगे बताओ? मैं क्या बोलूं? एसिड वो होगा, एसिड कौन होगा? क्या भाई? एसिड उसका बन रहा था जिसके ऊपर OH माइनस का अटैक हो रहा था, और OH माइनस का अटैक हो रहा है यानी NaR रिएक्शन हो रही है, तो NaR की तरफ जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही एसिड होगा, है ना? लिख लो, एंड सच एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू एसिड विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NaR, and such aldehyde will be converted to acid which is more reactive towards NaR। समझ आई कि नहीं आई बात? इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव नजर आ रहा है? फर्स्ट वाला, ये तो बन जाएगा एसिड, और ये क्या बन जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि ना हुई क्रॉस कैनिज़ेरो? छोटी सी बात है, अगर मान लीजिए यहां पे ऐसा दे देता, ये दे देता भाई CH3 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 CHO, इसमें क्या करते? इसमें भी किसको बनाते? एसिड कौन बनता? फॉर्मेल्डिहाइड का बनता, और दूसरे का क्या बनता? अल्कोहल बनता। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है? इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ेरो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, अरे क्या हो गया? कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक में ही दो वो हो, CHO और CHO, ये होता है ग्लाइकोजल है, इसका 50% NaOH डाल दे यहाँ पे, तो क्या करोगे? एक को एसिड बना दो, एक को अल्कोहल बना दो। तो जैसे मान लीजिए आपने इसको क्या बना दिया? CH2OH बना दिया मान लीजिए इसको, और इसको क्या बना दोगे? एसिड। मान लीजिए आपको पायरुवीएल्डिहाइड दे दिया, ये पायरुवीएल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाई, इसको क्या करा दोगे? अल्कोहल, और ये एसिड।
नहीं समझ में आ रही मेरी बातें? इसको ऐसे समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या किसी को? अभी तक देखो, ये हो गया क्रॉस इंट्रामोलिकुलर भी हो गया, कर्निज़ेरो रिएक्शन खत्म। एक आती है टिचेनको रिएक्शन, स्पेलिंग क्या है इसकी? सही है ना? अब इस रिएक्शन में क्या होता है? ऑल एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन। मतलब उसमें क्या था, कौन से एल्डिहाइड दे रहे थे? ठीक। और सबसे खास बात बताऊं, मतलब इसमें अल्फा एच हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कर्निज़ेरो रिएक्शन। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, क्या करें? मान लीजिए हमने ये ले लिया CH3CHO ले लिया, ठीक है? सुनो मेरी बात, अब इधर सुनो, ये CH3CHO ले लिया, आपने क्या किया, यहां पे जो रिजेंट लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। ये इथॉक्साइड है और ये 3 एल्यूमिनियम, इसको हीट कर देते हैं, ठीक। और जब इसको हीट करते क्या बनता है? एक तो एसिड और एक अल्कोहल बनेगा, ठीक। अब एसिड और अल्कोहल को आप हीट कर रहे हो, हीट करते ही क्या हो जाएगा? एस्टेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। यहां से तो OH गायब और यहां से, समझ आई कि नहीं आई बात? ये क्या बन जाएगा? कोई डाउट है क्या किसी को? मान लीजिए ये देता अपने को, ये दे देता, मान लीजिए CHO बेंजाल्डिहाइड देता, तो बेंजाल्डिहाइड के साथ क्या करेगा? वो तो अल्फा एच कंटेनिंग हो गया, ये बिना अल्फा एच वाला हो गया, और बिना अल्फा एच वाले में क्या हो जाएगा? CH2OH प्लस एसिड बना दो, और फिर एसिड जो बनेगा ये यहां से क्या करोगे? ये यहां पे जो ये है CO CH2 ये बन जाएगा। समझ आएगी नहीं आई? अगर मान लीजिए ये होता HCH और इसकी करा देते, मान लीजिए आप बेंजाल्डिहाइड की, ये करवा दिया आपने रिएक्शन, इसमें क्या होगा? इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड प्लस इसका क्या बनेगा? अल्कोहल। तो फिर क्या कर दोगे? यहां पे क्या बन जाएगा? HCO OCH2। समझ आया कि नहीं आया? तो ये टिचेनको रिएक्शन है, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी, एल्डी अल्फा एच कंटेनिंग, विदाउट अल्फा एच कंटेनिंग, सब देंगे, ठीक। और ये था आज का आपका लेक्चर। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से घर जाके जैसे मैंने समझाया एक बार लिख लिख के देख लेना, एक एक चीज, पूरा लेक्चर लिख लिख के देखना एक बार खुद के हाथ से, है ना? मतलब बिना कॉपी बंद करके, कि क्रॉस कर्निज़ेरो, है ना, इंट्रामोलिकुलर कर्निज़ेरो कैसे रिएक्शन होती है, क्रॉस एल्डोल, ठीक, किसकी क्या खासियत है, वो रिवाइज करना है। आज कम से कम आप इसको 30 मिनट 35 मिनट अच्छे से रिवाइज कर दोगे जाके, ठीक है भाई। और आप क्रॉस का ये एल्डोल कंडेंसेशन और कर्निज़ेरो रिएक्शन NCERT से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।